आवर चैप्टर इज फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट कैसे हमारी लाइफ लाइन है, मतलब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहले फॉरेस्ट क्यों जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उस बारे में हम देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स मेजर कॉज, डिफॉरेस्टेशन क्या है वो भी देखेंगे हम, और उसके वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं वो सब भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हमें फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व रखना चाहिए, वो चीज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, आज मुझे ऐसा लगता है हमारा सिर्फ एक टॉपिक हो पाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि वो भी काफी बड़ा है और उससे पहले आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया जाएगा कि फॉरेस्ट है क्या क्या। चलिए पहले एक्टिविटी देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, राइट देयर नेम एंड वन यूज ऑफ ईच। ये क्या है, वुड, हनी, बैम्बू, आंवला। ठीक है, अब आपको इसके नाम तो मैंने बता दिए, इसकी यूजेस आपको खुद लिखना है। क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल यूजेस हैं, आप इसके इजिली लिख सकते हैं। The word forest comes from the Latin word forest, which means outdoors or away from civilization. फॉरेस्ट आया है वर्ड, लैटिन वर्ड से वर्ड बना है फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है आउटडोर, मतलब बाहर का, बाहर होना, या फिर अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, मतलब जहां पर लोगों की पॉपुलेशन है, जहां पर बस्तियां हैं, उससे दूर कहीं कोई जगह, उसे क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट इज अ नेचुरल सोर्स रिसोर्स कंप्राइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर। अब फॉरेस्ट में तो सभी होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ वहां पर हर्ब है, शर्ब्स नहीं है, नहीं, वहां पर फॉरेस्ट में ट्रीज भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, सब कुछ होता है। टुडे forests occupy approximately one third of the total area on earth. Let us learn about more about forest in this chapter. अब टोटल आज की कंडीशन अगर देखा जाए तो अर्थ का वन थर्ड पार्ट, एक तिहाई हिस्सा क्या है, फॉरेस्ट का ही घिरा हुआ है। बट उसमें भी अब बहुत ज्यादा कम हो चुका, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा जगहें घेर ली हैं अपने इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अपने रोड्स बनाने के लिए, कि फॉरेस्ट बहुत कम हो चुके हैं। तो ठीक है, तब हम इस चैप्टर में यही देखेंगे सारी चीजें। सबसे पहले आ जाते हैं फॉरेस्ट प्रोफाइल। फॉरेस्ट प्रोफाइल क्या होता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑफ वेरिड लेंथ एंड साइज इन द फॉरेस्ट। अब है ही वो, तो ये तो जाहिर सी बात है, प्लांट फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग साइज के, अलग अलग हाइट के प्लांट्स, ट्रीज जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, depending on the height of the trees and the type of animals that live there, forest can be divided into different layers. अब जिस तरह के ट्रीज जो उनकी हाइट है, वहां पर किस तरह के एनिमल्स रहते हैं, तो उस हिसाब से फॉरेस्ट को लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे इमरजेंट, कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। चार लेयर बन गई है। इमरजेंट जो सबसे ऊपर वाली है, कैनोपी जो इमरजेंट के नीचे वाली लेयर है, अंडर स्टोरी मतलब कि फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हैं उसको, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और फॉरेस्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब देखते हैं हम ये सब लेयर क्या क्या है, और यहाँ पर पिक्चर में भी आपको इजीली इससे समझ आ जाएगा। सबसे पहले है इमरजेंट लेयर। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज द इमरजेंट लेयर। दिस लेयर इज एट द हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड रिसीव मैक्सिमम सनलाइट। मतलब ये सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर है ये। ठीक है, यहाँ पर इसकी लेयर में क्या होता है, ये 40 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर तक की है ये, और इस लेयर में सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। बर्ड्स ऑफ प्रे birds of prey such as eagle and hawk live there as it is easier for them to spot their prey. अब सबसे ऊपर वाली लेयर में कौन से बर्ड्स रहते हैं, ऐसी बर्ड्स रहते हैं जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं, प्रे ईटर्स होते हैं, जो जो प्लांट ईटर नहीं होते, प्रे ईटर्स होते हैं, एनिमल ईटर्स होते हैं, जैसे ईगल और हॉक। तो वो यहाँ ऊपर वाली लेयर में रहते हैं, ताकि ऊपर से उन्हें इजिली नीचे वाली बर्ड्स नजर आ जाए। Other animals such as butterflies, bats, snakes and bugs are also seen here. यहाँ पर बटरफ्लाइज भी रहती है, बैट्स भी रहती है, चमगादड़ भी रहती है, स्नेक्स भी होते हैं, स्नेक भी ऊपर पहुंच जाते हैं, और बग्स भी कुछ प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैनोपी लेयर, मतलब इसके नीचे वाली लेयर। इट इज द लेयर बिलो द इमरजेंट लेयर, इमरजेंट लेयर के नीचे वाली लेयर है, एंड इज द थिकेस्ट लेयर, मतलब ये यहाँ पर पेड़ जो होता है सबसे ज्यादा घना होता है इस जगह पर। It measures about 20 मीटर to 40 मीटर above the ground. इसका मेजरमेंट रहता है 20 to 40 मीटर above the ground, ग्राउंड के ऊपर इतना मेजरमेंट, मतलब 35 40 35 तक रहता ही होगा, 35 25 तक।
The branches overlap each other forming a continuous layer of thick foliage. अब ब्रांचेस जो थी वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहती है, तो उसके जैसे क्या होता है, एक बड़ा सा झुंड जैसा बन जाता है, एक मोटी लेयर बन जाती है लीव्स की. वेरी लिटिल सनलाइट एंड रेन पेनिट्रेट्स इन इट. बहुत कम सनलाइट आती है यहाँ पर, और रेन भी बहुत बहुत ही कम पेनिट्रेट, मतलब बहुत ही कम रेन यहाँ तक पहुंच पाती है. Some plants called aerial plants grow on the stem of these trees. कुछ प्लांट जो कि एरियल प्लांट, मतलब जो कि ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं ना, ऐसे प्लांट्स वो यहाँ पर ग्रो करते हैं ऑन द स्टेम ऑफ द ट्री. स्टेम, ट्री के इस स्टेम पर वो लोग ग्रो करते हैं. दिस लेयर इज होम टू लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, मंकीज एंड बैट्स. यहाँ पर सबसे ज्यादा एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स रहते हैं इस एरिया में, इंसेक्ट्स रहते हैं, मंकी रहते हैं, बैट्स रहते हैं, तो सबसे ज्यादा एनिमल्स आपको कैनोपी लेयर में ही मिलेंगे. सब एनिमल्स लीव परमानेंटली इन दिस रीजन. और कुछ एनिमल्स जो है वो परमानेंटली ही इस रीजन में रहते हैं. परमानेंटली मतलब उन लोगों ने अपने घोंसले घर वगैरह सब यहीं बना रखे. ओके, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट थोड़ी ही आती है, रेन ड्रॉप्स भी कम आते हैं, और घना होने की वजह से वो छुपे रहते हैं इजिली, तो उनको कोई प्रे ढूंढ नहीं पाता. ओके, नेक्स्ट इज द अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी मतलब फर्स्ट फ्लोर. ओके, इट इज द रीजन बिटवीन द कैनोपी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर और कैनोपी के बीच का लेयर, मतलब ग्राउंड और सेकेंड लेयर का बीच का लेयर फर्स्ट फ्लोर जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, वो ये रीजन होता है, अंडर स्टोरी रीजन होता है. इट मेजर्स अबाउट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर. As the canopy blocks the sunlight, the region has large leaved plants and small trees that can survive with less sunlight. अब इस रीजन में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बहुत ही कम आती, तो इस रीजन के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स बड़ी बड़ी होती है. बड़ी लीव्स होने की वजह से कहीं से भी उन्हें सनलाइट बस मिल जाना चाहिए ताकि वो इजीली लेकर फोटोसिंथेसिस कर ले. और ट्रीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स ही इस लेयर में रहते हैं जहां पर कि ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स रहते हैं जिन्हें सनलाइट की कम जरूरत होती है ताकि वो इजीली वहां पर सर्वाइव कर पाए. Many birds, insects, snake, and a few carnivorous predators such as pythons, leopards, and sleuths and bears live here. इस लेयर में आपको कार्निवरस एनिमल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, सॉरी एनिमल ईटर्स एनिमल्स होते हैं वो मिल जाते हैं, जैसे पाइथन्स, लेपर्ड, स्लूथ और डियर, वो आपको अंडर स्टोरी लेयर में मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब बिल्कुल जमीन वाला एरिया, ग्राउंड लेयर. This is the ground layer of the forest. It is dark, damp with decaying leaves, fruits and other dead things. इस लेयर में क्या होता है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है, यहाँ पर आपको बहुत डार्क कलर का सॉइल मिलता है. किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनका डिकेड मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है. It is estimated that only 2% of the sunlight reaches the floor. अब सोचो 100% सनलाइट में सिर्फ इतनी सी सनलाइट इस लेयर पे आती है, मतलब 2%, बहुत ही कम सनलाइट इस फ्लोर पे आ पाती. The decomposers such as fungi and bacteria which are seen on the forest floor. यहाँ पर decomposers ही मिलेंगे आपको, मतलब ऐसे insects या animals जो कि dead remains of plants और animals को eat करते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे, जैसे bacteria और fungi. ठीक है. On the forest floor decomposes the dead plants and animal matter into fertile humans that increases the fertility of soil. अब यहाँ पर dead humans और dead humus बनाने वाले मिलते हैं, ताकि जो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब वो और छोटे मैटर में बनते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को और बढ़ा देते हैं, मतलब सॉइल की उपजाऊ जो होती है उसकी प्रोसेस को और सॉइल को और अच्छा बना देते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा प्लांट वहां पर ग्रो कर पाए. ठीक है, तो ये लेयर थी आपके फॉरेस्ट की, इमर्जेंट, कैनोपी, अंडर स्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर. होप आप सभी लोगों को ये समझ आ गई. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं. अब आपको पता चलेगा कि हमारी मोस्टली लाइफ फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है. Forests are very important to all living organisms, including plants and animals and human beings. Some of the uses of forest are given below. कुछ uses है forest के वो दे रखे हैं आपको, देखें क्या है. Provide food and shelter to plants and animals. सबसे important forest में कौन रहता है, हम तो जाके रहते हैं, अगर हम वहाँ रहने चले गए तो वो forest नहीं रहेगा, ठीक है, वो कॉलोनी बन जाएगी. तो यहाँ पर एनिमल्स और जो प्लांट्स रहते हैं उनको फूड प्रोवाइड होता है. We have already studied in the previous chapters that forests are home to different plants and animals. Forests provide sufficient food to herbivores. These in turn creates food to carnivores. Forests also provide shelter to different animals such as elephant, deer and lion. अब देखो, अगर हर्बीवर को खाना मिलता है
जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, उन्हें तो खाना आसानी होता है क्योंकि हर तरफ प्लांट है, बट ऐसा भी नहीं होता ना वो हर प्लांट नहीं खाते हैं, तो हर्बीवर्स को खाना मिल जाता है। जब हर्बीवर्स को खाना मिल गया तो हर्बीवर अपने आप में कौन है, वो प्रे है, वो कार्निवर्स है, वो कार्निवर के लिए खाना तैयार मिल जाता है। और साथ ही में वो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे प्लांट, एलिफेंट्स हैं, डियर्स हैं, लायन है, इन लोगों को क्या मिल जाता है, रहने के लिए घर, सही तरीके से शेल्टर भी मिल जाती है। बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन ट्रीज, ऑन ट्री ब्रांचेस, एनिमल्स सच एज मंकी एंड बैट्स लीव ऑन ट्री। अब बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट बना लेते हैं ट्री के ऊपर, क्योंकि ट्रीज तो बहुत है फॉरेस्ट में, ठीक है, तो वो नेस्ट बना के वहां रह लेते हैं। और जैसे कुछ एनिमल्स जैसे मंकी और बैट वो ट्री पर जाकर रह लेते हैं। Not only animals, people belonging to some tribe also live in forest and depend upon forest for all their basic needs. अब कुछ होते हैं ना, बोला जाता है ट्राइबल जिन्हें कहा जाता है, तो मतलब जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे नहीं है, पर वो परमानेंटली उनका घर नहीं होता, वो थोड़े दिनों बाद वहां से चले जाते हैं। तो वो जो इंसान होते हैं, वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके लिए भी वहां पर सभी चीजें अवेलेबल रहती है, वहाँ प्लांट्स रहते हैं, वहाँ एनिमल्स रहते हैं, हर तरह का फूड उन्हें वहां पर इजिली मिल जाता है। अगर वो ओमनीवर्स होते हैं, वैसे भी ह्यूमन बींग्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों ईट करते हैं हम लोग, तो इस वजह से उन्हें दोनों चीजें वहां पर मिल जाती हैं आसानी से। ओके, सिर्फ उन्हें शिकार करना आना चाहिए और अपनी जान बचाना आना चाहिए। तो पहला हो गया, फूड और शेल्टर मिल जाता है प्लांट और एनिमल्स। नेक्स्ट आता है, फॉरेस्ट जो है वो हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है। कैसे? प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हमें पता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है प्लांट से। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के टाइम पे एनिमल्स के साथ साथ हम भी ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सांस, ऑक्सीजन ले ली हमने, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। प्रोसेस सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, तो वुड को आपने बर्न किया, पेट्रोल को बर्न किया, तो इससे क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट इंक्रीजेस अर्थ टेम्परेचर। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब गर्मी बहुत ज्यादा होती है। फॉरेस्ट ट्रीज अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। अब फॉरेस्ट ट्रीज का काम क्या होता है, क्योंकि वो तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन लिबरेट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एयर में सिर्फ क्या रह जाता है, ऑक्सीजन ही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती, और ऑक्सीजन हमारे लिए अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं होती। Hence, forests purify air and also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in nature. That is why forests are called the green lungs of the nature. इसीलिए फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स ऑफ द नेचर। अभी जैसे कि 2020 में सबसे बड़ा डिजास्टर आया था, अमेजोन फॉरेस्ट में आग लगना, तो आपने अखबार में देखा होगा, वो लंग्स की तरह ही बनकर आया था, और एक लंग जो होता है ना, वो पूरा जला हुआ बना था, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जल चुकी थी फॉरेस्ट, अमेजोन फॉरेस्ट में। तो वो क्या था, वो हमारे अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट था, वो ग्रीन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो, जो कि मैक्सिमम तरीके से जल चुका है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी स्पीशीज भी चली गई है। ठीक है, तो एयर, फॉरेस्ट का काम क्या होता है, एयर प्यूरिफाई करना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन लिबरेट करती है, जिसकी वजह से एयर साफ हो जाती है, और फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स ऑफ द नेचर। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का रेगुलेशन भी बना रहता है। प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब प्लांट जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल से क्या लेते हैं, पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। Some of this water is released into the atmosphere in the form of water vapors by the process of transpiration and help in the formation of cloud. अब ये तो पूरी वाटर साइकिल ही आ गई। प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, कुछ ट्रांसपिरेशन हुई तो वाटर वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में चले गए, एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होकर क्लाउड बने, क्लाउड प्रेसिपिटेट हुए, बहुत हैवी हुए, तो रेनफॉल ड्रॉप में वो गिर गए। These clouds undergo precipitation to form rain. This increases the rainfall in a region and keeps the atmosphere cool. Thus, forest plays an important role in regulating rainfall and in keeping the surrounding air cool. अब जब रेनफॉल अच्छी होती है तो हर चीज अच्छा होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब करते हैं, फिर ट्रांसपिरेशन होता है तो वो वाटर वेपर्स रिलीज करते हैं, वाटर वेपर्स किसमें बन जाती है, क्लाउड्स में बन जाती है, और फिर वो वापस जमीन पर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इसी तरह से साइकिल चलती रहती है, और जब फॉरेस्ट सही तरीके से रहेगी तो ये साइकिल प्रॉपरली चलेगी, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। ओके,
नेक्स्ट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्लड। अब ऐसा होता है कि जैसे हमारे यहाँ अगर बहुत तेज बारिश हुई तो फ्लड आ जाती, बाढ़ आ जाती, पर फॉरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता वहां पर फॉरेस्ट में? ऐसा यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने मेरी अब नजर में यहाँ पर फॉरेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या होता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। पानी जितना जमीन के अंदर जाता है सॉइल उसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है। In forest, rainwater does not hit the forest floor directly. Instead, it falls on the leaves of the trees and plants of the forest. The rainwater then slowly drips down the leaves onto the forest floor and seep into the soil. Thus, forests prevent flood and replenish the groundwater. कभी भी जो बहुत घने जंगल होते हैं ना वहां पर डायरेक्टली रेनफॉल की वजह से जमीन के ऊपर पानी नहीं जाता। ठीक है, वो कहाँ जाता है? पेड़ों के ऊपर जाता है, लीव्स के ऊपर जाता है, लीव्स से धीरे धीरे होकर प्लांट के नीचे पार्ट तक वो पहुंचता है। अब इतना धीरे जाता है तो प्लांट और नीचे ऑलरेडी सूखा थोड़ा होता है, तो जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और वहां पर बाढ़ नहीं आती। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि फॉरेस्ट में कभी भी बाढ़ क्यों नहीं आती। इस वजह से नहीं आती क्योंकि रेन जो है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट फ्लोर पर नहीं जाती, इंस्टेंट वो सारे कैनोपी वगैरह से होकर निकलती है और ग्राउंड वाटर को वो बढ़ा देती है। इस वजह से वहां पर कभी भी बाढ़ जो है वो नहीं आती। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ इरोजन। इरोजन से बचाता है। The roots of forest plant and trees hold the soil together, thereby preventing soil erosion. Forest also prevent soil erosion by preventing flood that washes away the top layer of the soil. अब soil erosion क्या होता है? मतलब soil का बह जाना, तेज बारिश की वजह से soil का बह जाना। तो इससे क्या होता है कि जब जंगल होता है तो जंगल में जितना भी सॉइल होता है वो ट्रीज उसको पकड़ के रखे हुए। ठीक है, ट्रीज ने बहुत अच्छे सॉइल को पकड़ा हुआ है, इस वजह से सॉइल जो है वो बह ही नहीं पाता और सॉइल इरोजन नहीं होता। और फॉरेस्ट ही है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके रखते हैं, कब? फ्लड्स के टाइम पर। वरना फ्लड अगर आए तो सारा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गायब हो जाए, फिर न्यूट्रिएंट प्लांट को सही तरीके से नहीं मिल पाए। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट। यूजफुल प्रोडक्ट भी हमें बहुत मिलते हैं फॉरेस्ट से, जैसे कि सम ऑफ द वैल्यूएबल प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट आर डिस्कस्ड बिलो। टिम्बर और वुड, लकड़ी हमें सबसे ज्यादा मिलती है और हर जगह हम लकड़ी का काम करते हैं। It is the most important product that is obtained from forest. Mahogany, rosewood, and orchisham, teak, and sal are a few trees that provide us with timber. Timber is mainly used in making furniture, boats, and paper. अब बिना फर्नीचर के आजकल कोई घर नहीं होता। फर्नीचर की चीजें ही, मतलब लकड़ी के फर्नीचर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, प्लास्टिक बहुत जल्दी खराब हो जाता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। जो लुक लकड़ी वाले का आता है ना वो प्लास्टिक का कभी नहीं आता। इस वजह से फॉरेस्ट ने हमें क्या प्रोवाइड किया? वुड प्रोवाइड किया। अलग अलग ट्रीज के वुड होते हैं जो कि जैसे शीशम का पेड़ होता है तो उसके वुड के अच्छी चीजें बनती हैं, रोज वुड के, टीक के, साल के। ठीक है, इनके अच्छे अच्छे जो वुड होते हैं उससे अगर फर्नीचर बनाया जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए फर्नीचर, बोर्ड्स, पेपर ये सब बनाने के लिए भी हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट कहाँ से मिल जाता है? फॉरेस्ट से मिलता है। वुड इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल बाय ट्राइबल पीपल लिविंग नियर फॉरेस्ट। अब वुड जो है वो लकड़ी जो है बहुत के लिए आग जलाने के काम आती है। आग जलाने के काम आती है तो इसलिए वो क्या है? एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। उसी से तो आग जलती है, तो फ्यूल भी ट्राइबल लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम का है। क्यों काम का है? क्योंकि वहां से उन्हें क्या मिलते हैं? उनको खाना इजीली उससे बन जाता है। नेक्स्ट इज मेडिसिनल प्लांट। हमें मेडिसिनल प्लांट्स बहुत मिलते हैं, जैसे वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स सच एज नीम, आंवला, यूलेक्टपस and lemongrass are obtained from forest. Quinine, a medicine used to treat malaria, is extracted from the bark of चिंचोना ट्री। ठीक है, अब ये जो मलेरिया की जो दवा है वो तो हमारे इप्का में ही बनती है। जो इप्का आती है ना, रतलाम के साइड जाते हैं हम, यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि चिंचोना ट्री जो है वो हमारे एरिया में, मतलब उस एरिया में उन लोगों ने खुद से प्लांट किया, वो मलेरिया की दवा वही बनाते हैं। अब जैसे नीम, नीम कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भी कुछ जैसे शुगर वालों के लिए बहुत जरूरी है, स्किन डिजीजेस वालों के लिए बहुत जरूरी है, उसका नीम का हमें रस पीना चाहिए ताकि हमारा ब्लड प्यूरिफाइड रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। आंवला हमें खाना चाहिए, लेमन ग्रास होती है, ये सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। नीम का यूज हम गेहूं में भी करते हैं, रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे, अलमारियों में रखा जाता है। ठीक है, लेमन ग्रास का अगर पार्ट अगर टांग दे हम तो खुशबू बहुत अच्छी होती है उसकी। यूलिप्टस ऑयल आता है, ये भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमें मेडिसिनल चीजें भी बहुत सारी कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से ही मिलती है। नेक्स्ट इज बैम्बू इज यूज टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। पेपर बनाने के लिए हमें बैम्बू प्लांट का यूज करते हैं हम।
या फर्नीचर्स बनाने के लिए भी यूज करता है। गम्स एंड रेजिन्स, लेटेक्स, रेजिन्स एंड गम्स आर यूज्ड टू मेक वर्निशेस एंड पेंट्स। सैंडलवुड ऑयल इज अ वेल्यूएबल प्रोडक्ट ड्यू टू इट्स फ्रेगनेंस एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अब संदल का तेल या संदल की लकड़ी, ठीक है, बहुत ही खुशबूदार होती है, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी, और ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है, मतलब बहुत महंगा भी आता है। और इसके प्लांट जो ट्रीज हैं उनको आप कट नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट के परमिशन, वरना आपको जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हमें सब कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। फूड आइटम्स मिलते हैं हमें, वी ऑब्टेन फूड आइटम्स सच एज नट्स, हनी, स्पाइसेस, टीज एंड कॉफी बीन्स फ्रॉम फॉरेस्ट। फूड आइटम्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं। ओके, तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब हम जब नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो हम आगे का पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन एनिमल्स। एनिमल्स पे कैसे डिपेंडेंस है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंडेंट है एनिमल, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।